बात ले रहा हूँ। उन्होंने पूछा है कि अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो ईश्वर ने किस आधार पर किसी को अमीर और किसी को गरीब घर में पैदा किया। आप पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं, ये होता है कि नहीं होता है। आप वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं। आपका सर जो वैल्यू सिस्टम है ना, वो भगवान के ऊपर क्यों आरोपित हो रहा है? अपने ईश्वर को क्यों एक्सपोज कर रहे हो? उस पर क्यों आरोप लगा रहे हो? देखिए, आपके हिसाब से अमीर होना बहुत बड़ी बात हो सकती है, ठीक है, और आप ही के हिसाब से गरीब होना बहुत बेकार बात होती है, ठीक है। अमीर होना बड़ी बात इसलिए, गरीब होना ख़राब बात इसलिए क्योंकि आप पैसों के सबसे बड़े लालची हैं, बहुत ख़तरनाक लालची हैं, है ना। उन इंसानों की सोच के उसमें मैं बोल रहा हूँ कि जिनके मन में ऐसा प्रश्न उठता है कि भगवान गरीब और अमीर क्यों बनाता है, और यहाँ आपको कैसे पता कि कोई भगवान है, कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है कि वो तय करता है कि किसको गरीब घर में पैदा करना है, किसको अमीर घर में पैदा करना है। ये आपको कैसे पता कि भगवान तय करता है? कैसे पता? और आपको ये भी कैसे पता चला कि भगवान को अमीर होना बहुत अच्छी बात है और गरीब होना बहुत बेकार बात है? ये उसको वो जानता है। ये आपको कैसे पता चला कि उसको भी ऐसा लगता होगा? आप ये भी सोचिए ना कि किसी बच्चे का ऐसा कैसा नसीब रहता है कि वो अमीर घर में पैदा होता है, और किसी बच्चे का नसीब कैसा ख़राब होता है कि वो गरीब घर में पैदा होता है, कचरे के ढेर में पैदा हो जाते हैं। और आपको फिर कैसे पता कि अमीर घर में पैदा होना बहुत बड़ी शुभ बात होती है? कैसे पता आपको कि ये सब ईश्वर करता है? यहाँ पे ये आपका वैल्यू सिस्टम है, आपका स्वयं का वैल्यू सिस्टम है और कुछ भी नहीं है। आपके अंदर की आंतरिक मूल्य अवस्था है ये, जिसको आप एब्सोल्युटली मानते हैं कि ऐसा है। आप मान रहे हो तो ऐसा है। अगर आप भागे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मरे जा रहे हैं पैसे के लिए, तो आपको लगता है कि अमीर होना बहुत बड़ी बात है। क्यों लगता है आपको? यह आपकी नज़र में बहुत बड़ी बात है, जबकि ये एब्सोल्युटली बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ रहे हैं बात को? बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको बैठे बैठे ख्याल आ जाते हैं कि भगवान आपके सामने बैठे हैं और भगवान बातचीत कर रहे हैं कि देखो इसके कोई पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं, तो इसको भगवान उपहार दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं कि अमीर घर में पैदा होना चाहिए इसको। यह आपके ख्याल में चल रहा है। और फिर यहाँ आपको कैसे लग रहा है कि ईश्वर को लग रहा है कि ये बड़ा सेठ अमीर आदमी है तो इसके घर में पैदा होना चाहिए। हो सकता है ईश्वर की नज़र में वो अमीर आदमी ही सबसे ज़्यादा घटिया आदमी हो, सबसे ज़्यादा गिरा हुआ आदमी हो। आपको कैसे पता? ऐसा ही कोई काला गोरा बन के पैदा हो जाता है तो आप लोगों को लगता है कि इसके पिछले जन्म के कर्म ख़राब होंगे तो काली पैदा हुई है ये लड़की, और अच्छे हुए होंगे तो भैया गोरी लड़की पैदा हुई है। कैसे लगता है? क्यों लगता है? और आपको ये भी लगता है कि काला होना बहुत बड़ी गलत बात है, बहुत बेकार बात है। और आपको ये भी लगता है कि ईश्वर को भी मालूम है कि काला होना बहुत बड़ी बात है और बेकार बात है, और जिसके बहुत ही ख़राब पाप होंगे उसको तो पूरा काला ही कर देंगे, उसको दक्षिण अफ्रीका में पैदा कर देंगे। आपको ये भी लगता है कि भगवान को मालूम है कि दक्षिण अफ्रीका कहाँ है, उसके कर्म ख़राब हैं, तो वो लड़की या लड़का वहाँ पैदा होगा पूरा काला बन के। कैसे पता भाई कि भगवान ऐसा ही करता है? भगवान को भी सब जानकारी है। इसका मतलब आपका भगवान बहुत बेकार तरीके का एक रेसिस्ट है, हाँ, जो काले गोरे में भी भेदभाव कर रहा है, अमीर गरीब में भी भेदभाव कर रहा है। इंसान किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कैसे कैसे सवाल आते हैं मेरे पास। कैसे सवाल हैं ये? कैसे आपको लगने लगता है कि हाँ भगवान अब ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, क्योंकि भगवान को भी मालूम है कि हमें ऐसा ही करना है जैसा वो इंसान सोच रहा है। आपको ही नहीं, दुनिया को लगता है, भारत में सबको लगता है कि वो बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है तो उसके कर्म बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि भारत पगलाया हुआ है पूरी तरह से कि हर तरफ से हमें सिर्फ पैसा चाहिए, बस पैसा पैसा पैसा, कैसे भी करके पैसा, बस, और कुछ नहीं, तो वो ही अच्छा है। और फिर आपको लगता है कि ईश्वर भी पगलाया हुआ बैठा होगा कि डॉलर के पीछे, कि हाँ पैसा ही सब कुछ है तो इसको अमेरिका में पैदा करो, बहुत बड़े सेठ के घर में पैदा कर दो। हो सकता है बड़े सौभाग्य की बात हो सकती है कि गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा बहुत बड़े सौभाग्य की बात भी हो सकती है। ये ख्याल क्यों नहीं आता है? जिसने जन्म लिए कुछ मिनट कुछ घंटे हुए हैं, चारों तरफ से समाज, रिश्तेदार, परिवार घेर लेते हैं कि पहले तो बोलते हैं कि
बाप के ऊपर गया है, ये दादा के ऊपर गया है, इसके ऊपर गया है, काला हुआ है, अपाहिज हुआ है, कुछ भी हुआ है, ऐसे कर्म है वैसे, उसको सांस तो लेने दो यार, है। अरे बड़े सौभाग्य की बात होती है कि किसी के घर में किसी का जन्म हो जाए तो पौधा जब लगाते हैं ना, और अगर वो खिलने लगता है ना, तो पूरी तरह से फल फूल सब कुछ देने लगता है। उसमें तो भेदभाव नहीं करते हैं कि वो पौधा वो अमीर घर में लगा है, वो गरीब घर में लगा है। भाई फल फूल तो दोनों बराबर हो रहे हैं ना, ये ख्याल क्यों नहीं आते हैं? और आपको ये ख्याल ज़रूर भी आता है कि ये परमात्मा करता है, कि परमात्मा भी हमारे जैसे है, बिल्कुल पागल, बिल्कुल। हाँ, क्यों ख्याल नहीं आता कि कोई लड़की अगर काली और कुरूप पैदा हुई है तो वो बड़े सौभाग्यशाली होने की बात हो सकती है? क्यों ये अमीरी गरीबी और काले गोरे का रंग भेदभाव? और तुम्हें ये भी लगता है कि भगवान भी यही भेदभाव रखता है, लेकिन कर्म फल की तरफ किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। किसी का नहीं जाता है। अचानक कभी किसी के घर में रास्ते में कोई अनहोनी हो जाती है तो उस समय किस्मत और भगवान के अलावा लोगों को कोई दिखाई नहीं देता है। उस समय पूरा ख़ानदान, पूरा शहर खड़ा हो जाएगा भगवान से प्रार्थना करने के लिए, हैं, और आधे लोग खड़े हो जाएंगे भगवान को बद्दुआ देने के लिए कि हम ही मिले थे, किस्मत ही ख़राब, कहीं ये है कहीं वो है। क्यों लगता है ऐसा? क्यों लगता है? कर्म फल की तरफ ध्यान जाता है आप लोगों का। हाँ, अगर कर्म फल, देखिए सभी शास्त्रों में, सभी किताबों में, पुराने से लेके आज तक की सभी किताबों में एक लाइन ज़रूर दी है कि इंसान कुछ भी कर ले, है ना, कुछ करे चाहे ना करे या करता रहे, लेकिन एक चीज़ याद रखे कि जो कर्म है वो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, भले वो कर्म छोटी सी गलती ही क्यों ना हो। कर्म का मतलब होता है जो आप सुबह उठते हैं उसके बाद आप क्या क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, किसके साथ रहते हैं, किसके साथ क्या करते हैं, और रात में सोने से पहले तक आपने क्या किया एक दिन का, वो कर्म फल, वो कर्म याद करो। अगर याद रहेंगे तो आपको कभी कोई दुख होगा ही नहीं, क्योंकि आपको कर्म याद हैं तो इसका मतलब आपने स्वीकार कर लिया है कि हमने वो कर्म किए थे तो हमारे पास आया, उसका ब्याज भी आया। तो कम से कम धन्यवाद भी निकलना चाहिए कि चलो इतना नहीं हुआ हमारे साथ जितना हमने भी किया था। ये ख्याल आता है? नहीं आता है। सारे दोष हम भगवान को दे देते हैं, सारी दोष हम अपनी किस्मत को दे देते हैं, जबकि किस्मत किससे बनाई जाती है? कोई ज्योतिष पंडित बाबा भगवान से नहीं बनाई जाती है। किस्मत बनती है हमारी कर्म करने से। आज हमने जैसा किया है, हमने अपनी कल के दिन की किस्मत बना ली। उसमें ऊपर नीचे आगे पीछे कौन है आपके साथ? कोई है ही नहीं है। तो ये इतने बड़े भेदभाव कहाँ से आ जाते हैं? और आपको ये भी लगता है कि ये भेदभाव भगवान ही करता है। और ये सब पागलों जैसी बातें, पागलपन की बातें भारत के अलावा कहीं पे नहीं है। बाकी सब अपने देश विदेश अपनी अपनी जगह पे बहुत सही, अपनी थिंक के हिसाब से चल रहे हैं, अपनी सोच के हिसाब से चल रहे हैं। ये फालतू की चीज़ें सिर्फ भारत में ही होती हैं। हाँ, कि काले पैदा हो गए गरीब घर में तो वो हो गया। भैया बाहर देश विदेशों में देखो कई काले घूम रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ को देखो, कितने बड़े बड़े कप्तान हैं। कोई कलर से कोई मतलब होता है कि गरीब से मतलब होता है? इंसान को भी तो देखो कि इंसान ने जन्म